एक ही का पढ़ने का आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? नमाज पढ़ कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? जुम्मा की नमाज। जिस तक आपने नमाज पढ़ी, ये नमाज का सही तरीका नहीं है। आपने जिस तरह रुकू किया या सजदा किया, ये सुन्नत तरीका नहीं है। या जिस तरह आपने रुकू किया, आपका रुकू तो हो गया, लेकिन सुन्नत तरीका इसमें अदा नहीं हुआ। या जिस तरह आपने सजदा किया, 7 हड्डियों पे सजदा करना सुन्नत है, तो आपने वो 7 हड्डियों पे नहीं किया। तो आइए हम नमाज का तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहले जब आपने खड़ा होना है तो आप खड़े हो जाएं, सीधा सप में सीधा खड़े हो जाएं। हाँ, कांधा जो है एक दूसरे के साथ मिला दें, इस तरीके से। शाबाश। हाँ, आप खड़े हो गए। अब आपने जब हाथ उठाने, कान तक उठाने नहीं करनी है। आपने 2 रकात नमाज जुमा पढ़नी है ना आज, जी। तो जुमा की नियत करके कानों तक हाथ उठाने, लेकिन हथेलियां जो हैं ये कहाँ की तरफ होनी चाहिए? किबले की तरफ होनी चाहिए। आप नियत करें, कानों तक हाथ पकड़ जाए। हाँ, हथेलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। इनका रुख जो है किबले की तरफ होना चाहिए, ऐसे। हाँ, अब यहाँ से हमने हाथ बांधना है नाफ के नीचे। बांध लें आप ये हाथ नाफ के नीचे, ठीक। ये 3 उंगलियां जो हैं ये आप बाएं हाथ के इस पुष्ट पर रखें, और इन 2 उंगलियों के साथ आप इस बाएं वाले हाथ को पकड़ लें, इस तरीके से। हाँ, बीच में जगह नहीं, गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हमने सना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सना। सना। सना के बाद ताउज़ पढ़ना है, यानी आऊज़ बिल्लाह। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? तस्मिया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो है ना? जी। इसके बाद हमने सूरतुल फातिहा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। इसके बाद हमने कोई भी सूरत, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरह फातिहा के बाद हमने कोई भी सूरत मिलानी है, या एक बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें। इसके बाद हमने रुकू में जाना है। आप रुकू में चले जाएं। हाँ, आपकी पीठ जो है, पीठ बिल्कुल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका सर जो है ये इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा पीठ को सीधा कर दें। हाँ, घुटनों को पकड़ते हो, ये उंगलियां जो है इनको बीच में कुशादा ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे। घुटनों को इतना जोर से घुटनों को पकड़ें कि अगर तुम्हें पीछे से कोई लात दे दे तो तुम्हारा हाथ नहीं छूटना चाहिए। आपका सर जो है थोड़ा ऐसे करें। हाँ, ये हमारा हो गया रुकू मुकम्मल। यहाँ पे हमने क्या तस्बीह पढ़नी है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक। उसके बाद हमने खड़ा होना है, तहमीद, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल। अब सजदे में आ जाए। पहले घुटनों को, फिर हाथों को, फिर नाक को, फिर पेशानी को। हाँ, पीछे से जो पाँव हैं आपके, पाँव की एक उंगली को लगाना फर्ज है, और 3-3 उंगलियों को लगाना वाजिब है। 10-10 उंगलियों को लगाना सुन्नत है, लेकिन हम सुन्नत को अदा करें, पूरी 10 उंगलियों को लगा लें। पीछे से हाँ, सही से लगा लें। हाँ, इस पाँव की 5 उंगलियां लगनी चाहिए, ठीक। अब दूसरे में चले जाओ, लेकिन पहले नाक, फिर पेशानी। नजर कहाँ पे होनी चाहिए? नाक पर होनी चाहिए। तो सब ये कहना चाहिए कि जब कब्र में उतार दिया जाए तो सबसे पहले कब्र के अंदर इंसान के जिस्मों में, आज़ों में जो खराब होने वाली चीज़ है वो क्या है? वो नाक है। फिर खड़े हो जाएं। अब खड़ा होना है सबसे पहले, फिर सजदे में आप चले जाएं। तशहुद में बैठे, ठीक। तशहुद में जब बैठोगे, अशहदु अल्लाह के लाम जो है, उस लाम पे हमने उंगली को उठाना है। आप ये वाली उंगली इसके साथ मिला लें, इन दोनों को पीछे जाने दें, ऐसे। ये इसके बीच में, इस तरीके से इन दोनों को पीछे, इनको कलम बनाओ, ये वाली बीच में। फिर हमने शहादत देनी है, अशहदु अल्लाह के लाम से उठानी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला के लाम पे छोड़ देना है। छोड़ दो, इल्ला के नाम पे छोड़ देना, उंगलियों को सीधा कर देना है। अब आगे हमने दुरूद इब्राहीम मुकम्मल पढ़ना है, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़नी है, उसके बाद हम सलाम फेरेंगे। अच्छा, अक्सर तौर पे ये होता है हम चेहरा ऐसे रखते हैं, सलाम करते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन सलाम किन को करते हैं? फरिश्तों को। पहले उनकी तरफ मुखातिब होना है, पहले वहाँ की तरफ नज़र हटानी है, फिर जाके सलाम करना है। पहले यहाँ की तरफ देखो, देखो यहाँ की तरफ, अब कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, अब यहाँ की तरफ हटोगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी तरीके से आप अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। ये
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ये अशरफ साहब, ये जो तरीका चल रहा था, क्या चल रहा था ये नमाज के सिलसिले में से टोटल रुकू और सुजूद का तरीका हम दिखा गए थे, प्रैक्टिकल तरीका मुख्तसर से। माशाल्लाह बड़ा अच्छा तरीका लगा जो आपने इन तलबा को बताया है। तलबा की ही बात नहीं मैं करूँगा, अक्सर आज अक्सर जब भी नमाज़ पढ़ी जाती है लोग गुस्ल करते हैं, मसाजिदों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जब नमाज के लिए हाजिर हो जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। जैसे आप हजरात ने जो है वीडियो में देखा है, यानी रुकू करते हैं और रुकू से डायरेक्ट खड़े नहीं होते हैं और सजदे में जाते हैं, फिर दूसरा सजदा वहीं करते हैं, तशहुद की हालत में नहीं आते हैं। तो ये जो नमाज का तरीक़ा आप लोगों ने देखा है कि रुकू कैसे किया जाता है, सजदा कैसे किया जाता है, तशहुद में कैसे बैठा जाता है, सलाम कैसे फेरी जाती है, तो दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ आप करके आते हैं, गुस्ल करते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, फिर दीवारों की तरफ देखते रहते हैं या रुकू सजदा सही नहीं करते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होती है। और जुमा का दिन तो वैसा ही बहुत बड़ी फजीलत वाला दिन होता है, क्योंकि रिवायत के अंदर आता है जुमा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 6 लाख गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमाकर उनको जो है नेकियों में तगय्युर तब्दील कर लेता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी अज़मत वाली नमाज और इतनी बरकत वाला हो जाएगी तो हमारी नमाजें जो हैं वो ज़ाया हो जाएगी। ये जो बच्चों को नमाज का तरीका अशरफ साहब ने बताया, अगर आप लोगों को भी ये नमाज का तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी जो लोग नमाज पढ़ते हैं ये गलतियां करते हैं ताकि वो नमाज की गलतियां करने से बच जाएं। हमारा काम था नमाज में गलती करने वालों की इस्लाह करना, लेकिन इन गलतियों में मुलव्वस होने वालों तक इस पैगाम को पहुंचाना आपका